पहले कुर्बत तो हो तब तो चाहत बनेगी, और जब चाहत बनेगी तो क्या मोहब्बत ना होगी? करना ज़रूरी है, वो फ़र्ज़ है। मेरी जो है ना पूरी जर्नी है ना, तो तुमने कहा था कुछ मेरे लिए लेके आए हो। Good evening everyone. So welcome back to my another vlog. If you are new here then don't forget to hit that subscribe button. So guys, आज का vlog स्टार्ट करें। जिम से आके तुरंत रेडी होके मैं निकल पड़ी। मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त है, उससे मिलने के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे दोस्त है, लेकिन आज स्पेशली मैं उससे मिलने जा रही हूँ क्योंकि वो रिसेंटली हज से वापस आया है। बहुत अच्छा एक्टर है। सौदागर मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें जो दिलीप साहब है, उनका जो जवानी का रोल जो है उसने प्ले किया था। जब उससे मैं बात करती हूँ, मैं क्यों जो भी कोई उससे जब बात करता है ना, ऐसा लगता है कि जीता जागता एक उर्दू का डिक्शनरी हमारे सामने बैठा हुआ है। जिस तरीके से उसका जो लहजा है बात करने का, वाह वाह वाह, क्या बात है। उसके साथ रहते रहते लगता है एक दिन मैं भी सीख जाऊंगी उर्दू, और आप लोग के साथ मैं उसे रूबरू कर और आप लोग के साथ उसको रूबरू करवाती हूँ। माय गॉड, मतलब सोचो, मेरे दांत मतलब सब टूट रहे हैं मेरे बोलते हुए। चलिए जल्दी से मिलते हैं। हेलो क्या बात है? चल एक मेरा क्या? हाँ, ओके, तो ओके। ये रहा मेरा ओल्ड फ्रेंड, वेरी 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 ओल्ड अरे फ्रेंड। ओल्ड मत कर, मतलब ताज़ा ताज़ा। हाँ, शक्ल पे मत जाइए। तो इनका नाम है जाहिद अली। इन्हें आप लोगों ने इंस्टाग्राम में और सीरियल और मूवी में देखे होंगे। बाकी तो यही बताएंगे अपने बारे में। भाई बड़ा मुख्तसर सा तारुफ है। बस ये है कि हाजिर हुए हैं हमारी अजीज़ तरीन दोस्त करिश्मा से मुलाकात करने। इनके करिश्मे हमेशा जो है बिखेरते रहते हैं सारे ही सोशल साइट्स पर। आई एम रियली हैप्पी हज से मैं पहुँचा हूँ, और इनकी अमानत थी। इन्होंने बहुत इसरार किया हुआ था कि वहाँ का तबर्रुक हाजिर किया जाए, और मैं मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ टू मीट माई लवली अडोरेबल एंड मोस्ट लवेबल करिश्मा। थैंक यू सो मच। सो गाइस, मैंने क्या कहा था, उर्दू का जीता जागता डिक्शनरी। तो देखिए, सुंदर और बहुत कुछ सुनते रहेंगे आप आगे आगे। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं। या चलो हाँ। तो यहाँ आए हैं तो कुछ तो बनता है खाना। तो जाहिद लेके आए हैं चिकन सैलड। अच्छा जाहिद, पहले तो आप अपनी डिक्शन के बारे में बताइए। जो मैंने लोगों को कहा है कि आपका उर्दू माशाल्लाह बहुत क्या डिक्शन भाई, ये नवाजिश है, ये इनायत है, वरना मैं क्या, मेरी हकीकत क्या। दोस्तों, बहुत ही मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा। न सोज़ दिल हूँ न दर्द निहा हूँ। अरे लफ्ज़ों में मुझे कहाँ ढूंढते हो लोगों, मैं तो चेहरे पर लिखी हुई दास्तां हूँ। तो हाज़रीन, इस वक्त मैं हाज़िर हुआ हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम अ कैम्ब्रिज स्टूडेंट। मैं उर्दू पढ़ा लिखा नहीं हूँ। बस ये है कि मेरे वालिदैन की तरबियत, मेरी परवरिश, उसमें ये चीज़ आई हुई है। और आज मुझे उर्दू के लुगत का डिक्शनरी मानी जाती है। ये बहुत सारे लोग इसको मजाकिया कहते हैं, बट ये है कि बर्दाश्त कर लीजिएगा, झेल लीजिएगा। और इस वक्त मैं हाज़िर हुआ आज अपनी अजीज़ तरीन दोस्त करिश्मा के पास, और चूँकि मैं हज से लौटा था। तो तुम हज गए थे तो तुमने कहा था कुछ मेरे लिए लेके आए हो। तो सबसे बड़ा तबर्रुक ये है, क्योंकि हज से जब हम आते हैं, इसमें ये होता है जमज़म। ये जमजम है। यस, जमज़म। अच्छा। जो मक्का का जमज़म और मदीने की खजूर, ये दोनों चीज़ें सबसे बड़ा तबर्रुक है, क्योंकि ये खजूर वहीं उगती है, वहीं ग्रो होती है, वहाँ फार्म्स हैं, और तब से होती आ रही, जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पेड़ पौधे लगाए थे। और ये जमज़म हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में है कि तब से ये आज तक पानी बह रहा है। लाखों करोड़ों लोगों की तादाद में इसकी तादाद को लोग इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा शिफा है, अगर आप यकीन रखते हैं तो। जमजम के बारे में मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है, तो मुझे वो भी समझाओ कि ये जमजम, जैसे कि हमारे यहाँ पर हम हिंदू है तो हिंदू में गंगा जल जैसे है, तो क्या ये वैसा ही है? एग्जैक्टली इसे वही पवित्र पानी कहा जाता है, और इसके अंदर शिफा है। क्योंकि इसके अंदर शिफा इसलिए क्योंकि ये कुदरती चीज़ है, और ये 1400 साल इतने पहले से, तब की सदी से ये चीज़ चली आ रही है, और तब से आज तक ये पानी बंद नहीं हुआ। हुकूमत सऊदी ने इसका इंतज़ामात किए, और अब इसको जो है, जब भी वहाँ कोई हाजी जाता है या उम्रा करने जाता है, हज के लिए जाता है उम्रा करने, तो ये सबसे बड़ी तबर्रुक और सबसे बड़ा तोहफ़ा जो है वो लेकर आता है लोगों तक, इसका नजराना पेश करता है। मुझे थोड़ा सा बताओ कि हज में जैसे कि हम कहीं जाते हैं तो 5-6 दिन या हफ्ते भर का ट्रिप रहता है या कैसा रहता है? हज के जो मुकम्मल अय्याम है वो तो सिर्फ 5 दिनों के हैं, लेकिन ये ट्रिप जो है वो 40 दिनों का होता है। इसमें मक्का मुकर्रमा पे हाज़िरी होती है,
वहाँ पर उम्रा भी करते हैं लोग, उसके बाद फिर हज के अरकान होते हैं, उसके बाद मदीना शरीफ में हाजिर होते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आज आराम गाह है, यहाँ पर वो आज भी आराम फरमा है। तो वहाँ पर हम रोज़े मुबारक पर हाजिर होते हैं और वहाँ पर 40 नमाज़ें हम मुकम्मल अदा करते हैं। जैसे हमारे उनकी जानकारी में होगा कि दिन की 5 नमाज़ें होती हैं जो हम पर फ़र्ज़ हैं, तो 8 दिन मुकम्मल हम वहाँ रहते हैं और 40 नमाज़ें मस्जिद के अंदर बाजमात अदा करते हैं। तो वो सआदत हमें नसीब होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक पर हाज़िरी नसीब होती है। तो जाहिद ये आप फर्स्ट टाइम गए थे? फर्स्ट टाइम। अच्छा, इससे पहले आप उम्रा करके आए थे? उम्रा करके। हज का एक पर्टिकुलर पीरियड है और उसके अरकान हैं, उसके 5 दिनों के जो अरकान हैं वो अरकान आपको पूरे करने होते हैं, वो आप पर मैंडेटरी है, फ़र्ज़ है। जब आप वो अरकान पूरे करते हैं आपको 5 दिनों के लिए मीना आना होता है। मीना से फिर आप अरफात जाते हैं, अरफात के मैदान में वहाँ की दुआएं हैं। अरफात के बाद आप मीना फिर लौटते हैं, मुज़दलिफ़ा आते हैं, मुज़दलिफ़ा से फिर आप मीना आते हैं, फिर जमरात जाते हैं, जमरात पर शैतान को कंकरी होती है। उसके बाद जो सिलसिला आपका ख़त्म होता है कि आपको कुर्बानी अदा करनी होती है, हलक करना होता है। हाँ, मैंने देखा था। मैंने पहले भी किया था उम्रा के वक्त भी, और बट ये नेसेसरी है वो करना? करना ज़रूरी है, वो फ़र्ज़ है। अच्छा। और उसमें ऐसा है कुछ लोग बाल छोटे भी कर देते हैं, बट हलक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें हमारे नबी की 3 दुआएं शामिल हैं, उसमें हमें जो अदा होती हैं। तो ये मौका नहीं खोना चाहता था। और सबसे बड़ी बात मुझे इसलिए भी आपने देखा होगा यार, हाँ। बहुत बड़े बड़े बाल थे मेरे, और मेरे लिए ये सबसे बड़ी कुर्बानी का जज्बा रहा कि मैंने जिन बालों को बहुत टेक केयर किया, जिसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, उसी चीज़ को मैंने अपने अल्लाह की राह के लिए कुर्बान किया क्योंकि वो ज़रूरी था। इसकी उर्दू सुन रहे हो आप? इसके वर्ड्स जो होते हैं ना, मतलब काबिल तारीफ। नहीं ऐसा कुछ नहीं। उर्दू ज़बान को चाशनी ज़बान कहा गया है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें आशिकी के भी पैराए हैं। भाई पहले कुर्बत तो हो, जान पहचान, पहले कुर्बत तो हो तब तो चाहत बनेगी। वाह 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 वाह। पहले कुर्बत तो हो तब तो चाहत बनेगी, और जब चाहत बनेगी तो क्या मोहब्बत ना होगी? पहले कुर्बत तो हो तब तो चाहत बनेगी, और जब चाहत बनेगी तो क्या मोहब्बत ना होगी? और जिस किसी दिन मोहब्बत हो गई, कसम खुदा की उस दिन इश्क होगा, इश्क। वाह 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 वाह। बहुत अच्छी शायरी भी करते हैं। तो अच्छा, एक हो जाए, एक मेरे लिए तुम्हारी नज़र है ख़ास तौर पर। शमा हूँ मैं, बुझ के जल सकती हूँ, जल के फिर बुझ सकती हूँ। शमा हूँ मैं, बुझ के जल सकती हूँ, जल के फिर बुझ सकती हूँ, और जल कर भी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती हूँ। शमा हूँ मैं, जल के बुझ सकती हूँ, बुझ के फिर जल सकती हूँ, और जल कर भी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती हूँ। पिघलना मेरी फितरत है, मेरी कमज़ोरी नहीं। पिघलना मेरी फितरत है, मेरी कमज़ोरी नहीं। पिघल कर भी दुनिया में मोम बन सकती है हमारे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये गाइस, ये जो है ना, मुझे देखते हुए कहा है, मतलब मेरी जो है ना पूरी जर्नी है ना, जाहिद से कोई छुपी नहीं है। जाहिद को A to Z मेरी जर्नी पता है, तो इसलिए इसने ये शायरी मेरे लिए पेश किया। और आई होप आगे जाहिद के साथ जैसे जैसे मैं मिलती जाऊंगी, मैं भी उर्दू बोलना तो सीख ही जाऊंगी इसकी तरह, मतलब इक्का दुक्का तो बोल ही लूँगी मैं भी बंगाली सीख लूँगा तो। अच्छा, इसे कितने दिन में मतलब रोज़ पीना है या? तो आप अगर खड़े होकर पिए और इसको नियत करके पिए कि इसमें मुझे शिफा मिले, तो इंशाल्लाह इसमें शिफा मिलेगी। जाहिद ने जैसे कहा, तो मैं डेली मतलब घर जाते ही शुरू पड़ जाऊंगी और सबको पिलाऊंगी मैं। तुम सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिस कर रही होगी तो मेरी वाइफ को, दैट इज़ रहनुमा। सीरियसली मैं आपको बता दूं, मैं जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जाहिद और उसकी जो वाइफ है, हम बहुत पुराने फ्रेंड हैं। तो जाहिद से मुलाकात हुई मेरी उसके वजह से, क्योंकि रहनुमा जो है वो मेरी फ्रेंड थी, और उसके बाद मैं जाहिद से मिली, और अब रहनुमा से कम जाहिद के टच में ज़्यादा हूँ। सही में मैं मिस करती हूँ, मैं उसका ही अक्सू, बट मैं मिस करती हूँ वी आर रहनुमा। ऑल टुगेदर, वी हैव 3 बीन फ्रेंड्स, एंड हम बोलते ना 3 मस्केटियर्स, बदमाश कंपनी रही, और आज भी हमारी ये मोहब्बत, ये रिश्ता, ये ताल्लुकात कायम है। ये बहुत बड़ी अल्लाह की मतलब ब्लेसिंग है। और आपको मैं बता दूँ, आज तक जब रहनुमा और जाहिद जो है डेट कर रहे थे एक दूसरे को, तब ऐसा था कि और भी फ्रेंड्स लोग थे, लेकिन किसी को बात करना अलाउ नहीं था जाहिद से, ओनली मी। मतलब मैं जाहिद से कितना चाहे बात करूं, रहनुमा को कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि रहनुमा को पता है मैं करिश्मा तेरे पे ट्रस्ट करती हूँ और किसी पे ट्रस्ट नहीं है। आपको पता ना लड़कियाँ कैसी होती है, पता चला
बॉयफ्रेंड यहाँ से वहाँ हो गए तो इसलिए नहीं, लेकिन जाहिद जो है वो इतना लॉयल, हाँ इतना लॉयल है ना, जैसे जाहिद लॉयल रहा अपनी वाइफ के लिए वैसे ही रहनुमा बहुत लॉयल रही। मतलब दोनों मतलब मेड फॉर ईच अदर है दोनों। तमाम दोस्त अहबाब अजीज़ व अकराब, चाहने वाले, वेल विशर्स, फैंस, फॉलोअर्स जो इसके भी हैं मेरे भी हैं, सभी के लिए मेरी तहे दिल से दुआएं हैं कि आप पर खैर व बरकत नाजिल हो, आपको खुशियाँ मिलें, जितनी भी आपकी परेशानियाँ मुसीबतें हों वो आपकी दूर हो जाए और मालिक आपको नेक और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा। ऊपर वाला करे, आप जो भी करो अच्छा करो। दुआ करूँगी कि आप बहुत 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 सक्सेसफुल हो उसमें। तो फाइनली हमने बहुत सारे बातें किए। आज स्पेशली जो है जाहिद के लिए था, जो मुझे नॉलेज नहीं था हज के बारे में, मतलब हज पे जाके कितने दिन के लिए जाया जाता है और जो उसने मुझे दिया है, तो सारे नॉलेज जो है जाहिद ने दिया है। तो आई होप आप लोगों को भी नॉलेज आ गया होगा। तो मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर। और इंस्टाग्राम में जाहिद अली है, उसे जाके फॉलो कीजिए। आप लोग को अगर और कुछ जानना है तो प्लीज़ जाहिद है ये आप लोगों को बताएंगे। सो सी यू, Bye guys, see you.